वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे 5 से 11 अगस्त 2024 को तीज महोत्सव का आयोजन, विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ और 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, क्या खासियत रही, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान वन विभाग का वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो जयपुर के मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा को। राजस्थान वन विभाग द्वारा वन विकास व वन्य श्रेणी सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो कोटा के पवन कुमार जैन का चयन, यानी 2019, 20, 21, 22 के पुरस्कार कल प्रदान किए गए। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 ये भंवरलाल भ्रमर को प्रदान किया गया। और राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? 24,783.64 मेगावाट। और राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 5,209 मेगावाट। और इसके अलावा हमने पढ़ा आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2023 तक सड़कों की लंबाई हो चुकी है 3,01,810.86 किलोमीटर। और कितने प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं? 89.57%। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो, उस पर मिल गई। और इसकी PDF मिल के शाम को दोनों की मिल जाती है। इसके अलावा इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 मात्र 100 रुपये में मिल चुकी है। इसके अलावा इसके वीडियो कोर्स भी जल्द उपलब्ध होने जा रहे हैं। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 को कहाँ किया जा रहा है? देखो, तीज, सावन तीज, सावन शुक्ल तीज, जहाँ से हमारे राजस्थान में त्योहारों का क्या होता है? आगमन। इसको हम हरियाली तीज, सावणी तीज कहते हैं और छोटी तीज कहते हैं। और कहाँ की प्रसिद्ध है छोटी तीज? छोटी तीज जयपुर की। जैसे बड़ी तीज अगले महीने में आने वाली है, तो बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, जिसको कजली तीज, सातुड़ी तीज कहते हैं। तो राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 को कहाँ किया जा रहा है? बीकानेर हाउस दिल्ली। कहाँ पे? बीकानेर हाउस दिल्ली में राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 अगस्त से लगे थे और 11 अगस्त तक इसका महोत्सव चल रहा है। तो राजस्थानी तीज महोत्सव 5 से 11 अगस्त 2024 बीकानेर हाउस दिल्ली में किया जा रहा है और शुभारंभ किया था हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये पर्सन पेपर में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन हरियालो राजस्थान के तहत 7 अगस्त 2024 को कहाँ किया गया? अब की बार राजस्थान में कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया? एक तो ये याद रखना 75वां। अच्छा, बनाया कहाँ गया? तो ये दुद्दू के अंदर। और ये दुद्दू जो विधानसभा क्षेत्र है वो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और सड़क व परिवहन मंत्री ये आपके सामने खड़े, ये दुद्दू से विधायक है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। इनकी नगरी में बनाया गया। कहाँ पे? कार्यस्थल SDRF कैंप्स गाड़ोता, मोजमाबाद, जिला दुद्दू। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया। और मोजमाबाद जब याद आता है तो आपको दिमाग में रखना है मान सिंह प्रथम का जन्म 1550 में मोजमाबाद में हुआ था। तो 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन दुद्दू के अंदर हरियालो राजस्थान के तहत हुआ। तो हरियालो राजस्थान सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, और मैं उम्मीद करता हूं आपने भी एक वृक्ष लगाया हो। शुरुआत 7 अगस्त से हुई, सावन तीज पर कार्यक्रम हुआ। शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। स्थान CDRF कैंप्स गाड़ोता दुद्दू। लक्ष्य, एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए, यानी अलग अलग संस्थाओं को टारगेट दे दिया गया था और उस टारगेट को पूरा किया और 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा दी। हरियालो राजस्थान ऐप के माध्यम से इन पौधों की मॉनिटरिंग भी की गई। इस अवसर पर जिला स्तर पर मात्र वन स्थापित करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने कर दी है। देखो, इस अवसर पर
बोले जिला स्तर पर मात्र वन स्थापित किए जाएंगे जिसमें विभिन्न प्रजातियों बड़, पीपल, गुल्लर, पिलखण, नेती पीपल, माखन कटोरी इत्यादि पौधे भी लगाए जाए। तो हरियाणा राजस्थान सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब आयोजित हुआ? श्रावण तीज पर 7 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस विधानसभा के विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया? जी बिल्कुल, एक स्पेशल विधायक है, उन्होंने खुद का डिजिटल ऐप बनाया है कि जनता के लिए कोई भी समस्या हो आप वहां शिकायत कर सकते हैं, जन समस्या आपकी सुनी जा सकती है। कोई भी समस्या है तो तस्वीर देख लो, अगर पहचान में आते हो तो ये मुख्यमंत्री, और इन्होंने इसका लोकार्पण कर दिया। हालांकि ये पहले भी था, विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप पहले भी था, लेकिन विधायक बनने के बाद अब इसका शुभारंभ अच्छे तरीके से हुआ। श्री गंगानगर के विधायक हैं, ये तस्वीर देख लो, आपको बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखे भी होंगे जो गंगानगर जिले के हैं, इनके विधायक भी होंगे। तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गंगानगर विधायक श्री जयदीप बिहानी के विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। इस तरह के डिजिटल ऐप के जरिए प्रदेश के लोग अपने विधायकों को अपने क्षेत्र की शिकायतों और समस्याओं से रूबरू करवा सकेंगे। आने वाले समय में राजस्थान के नागरिकों को काफी लाभ होगा, यानी अपनी कोई भी क्षेत्र की समस्या है, शिकायत है, वो इस ऐप पे डाल सकेंगे। तो ये कारनामा किया है श्री गंगानगर के विधायक जयदीप बिहानी ने। इस नाम से विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप को शुरू कर दिया गया है और इसका जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। इससे पहले गंगानगर में इलेक्शन बड्डी ऐप भी था जो काफ़ी चर्चा में है, और इससे पहले गंग नहर पर बाड़ा बड्डी सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा सिस्टम बहुत बनाए गए, जैसे डिजिटल क्षेत्र में भी बहुत सारे जिला कलेक्टर है, जैसे पहले जिला कलेक्टर थे अंशदीप, उन्हें भी सम्मानित किया गया हाल ही में। किसके लिए? इलेक्शन अभ्यास चुनाव अवार्ड दिया गया इन्हें, तो श्री गंगा ने। राजस्थान जन आधार योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। आपको पता होगा जो जन आधार योजना है ये कौन, अरुणाचल प्रदेश भी हमारी राजस्थान की जन आधार योजना को लागू करने जा रहा है। तो अभी आर्थिक समीक्षा में रिपोर्ट है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान जन आधार योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। 18 दिसंबर 2019 जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई। 4 अगस्त 2021 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम लागू हुआ और राज्य के सभी परिवारों को 11 अंकों की जन आधार परिवार आईडी प्रदान की जाती है। ध्येय वाक्य है एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। अगर अब आप में से चारों ऑप्शनों में से असत्य पूछे तो आप क्या उत्तर दोगे? अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो उत्तर आएगा राज्य के सभी परिवारों को 11 अंकों की जन आधार परिवार आईडी प्रदान की जाती है। गलत है, राज्य के सभी परिवारों को 10 अंकों की दी जाती है। कितने? 10 अंकों की दी जाती है। अब सारा देख लो। राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान सरकार ने एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार योजना प्रारंभ की। उद्देश्य जन कल्याण, विभिन्न योजनाओं का लाभ नगद या गैर नगद आसानी से सुलभ और पारदर्शी बनाना। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम की अनुपालना में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ क्या चीज है, आपने अपना जन आधार कार्ड आज तक कभी ढंग से देखा नहीं होगा। 2019 से आपका 20 से बना हुआ है, आपने कभी ढंग से नहीं देखा होगा। यहाँ क्या होता है कि जितने भी, मान लो ये जन आधार कार्ड है, उसमें मुखिया कौन है? महिला है। बाकी जितने भी सदस्य हैं, जो सदस्य हैं, ठीक है, उनके आप जन आधार कार्ड के अंक देखना 10 है। जो सदस्य है उनके जन आधार कार्ड के अंक देखना सदस्य है। और जो इन परिवार के सदस्यों को आईडी, एक जो सदस्य है उसके 11 है। ठीक है, जो मुख्य है उसके 11 है और बाकियों के 10-10 अंक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो परिवार का मुख्य के रूप में बनाया ना महिला को, तो सभी निवासी परिवारों की जन आधार परिवार आईडी देख लेना। जितने भी सदस्य हैं उनके 10-10 अंक है और जो मुख्य है उसके 11 अंक है। ठीक है, तो यहाँ राज्य के सभी परिवारों को 11 अंकों की जन आधार परिवार आईडी प्रदान की जाती है, 11 अंकों की। ये गलत है, यानी जो 10 अंकों की जन आधार परिवार आईडी है, परिवार आईडी टोटलों की कितने नंबर की है? 10 की। ठीक है, तो ये याद रखना, मतलब परिवार, टोटल परिवारों की जो एक लिखा होता है ना परिवार पहचान संख्या, वो तो है 10 अंकों की। कितने? 10 अंकों की। उसके अलावा जैसे मान लो आपने जन आधार कार्ड देखा है, उसमें जो व्यक्तिगत संख्या मान लो जिसके नाम के हैं उसके 11 अंक है। कितने हैं? 11 अंक है। और एक एक व्यक्ति के भी क्या है? 11 अंक है। तो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि जो परिवार की एक पर्सनल आईडी है, मान लो एक जन आधार कार्ड आपने देखा है
परिवार पहचान संख्या लिखी होती है उसमें 10 अंक होते हैं। बाकी जो व्यक्तिगत संख्या होती है वो कितने होती है? 11। बस ये दोनों चीजें याद रखना। यहाँ ऑप्शन में क्या है? राज्य के सभी परिवारों को 11 अंकों की जन आधार परिवार आईडी प्रदान की जाती है, 11 की नहीं 10 की, जबकि व्यक्तिगत संख्या 11 है। तो ये याद रखना। मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 6046 किलोमीटर। तो मार्च 2021 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6019 किलोमीटर थी, जो कि मार्च 2022 के अंत तक 6046 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे की वार्षिक पुस्तक 2021-22 के अनुसार राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 68,043 किलोमीटर है, जो कि अखिल भारतीय मार्ग की लंबाई का 6.89% 6.89% है। ये ध्यान रखें। जल जीवन मिशन के बारे में असत्य कथन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी डिटेल ध्यान से देखना। जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाना है। इस योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 है। 31 मार्च 2024 तक 50.99 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके। अब ऐसा प्रश्न आज असत्य पूछ ले तो इस योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी 50-50 है। कितनी? 50-50 है। अब ये प्रश्न आर्थिक समीक्षा के हैं। जल्द ही 10 से 12 अगस्त को पुस्तक आ रही है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, पूरे MCQ प्लस बूस्टर डोज फैक्ट के साथ। अब इसका मुख्य तथ्य देखो। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया। 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना, ताकि लोगों में प्राथमिकता बनाई जा सके। ये मिशन किसके अंतर्गत आता है? नोडल विभाग है जल शक्ति मंत्रालय, और इसमें हिमालय और उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए 90-10 है, जबकि मैदानी बाकी राज्यों के लिए 50-50 हिस्सा है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश को 100% योगदान देते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक मंडल भीलवाड़ा बन गया। बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। और 31 मार्च 2024 तक 50.99 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके। तो ये योजनाएं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अब की बार 2024 में इसको पूरा करने का टारगेट है, तो इस पर पूरा फोकस किया जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको PDF कोई भी सूचना है वो प्राप्त होती रहे। निरंतर मेहनत करो। RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं कैलाश चंद मीणा। आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन, जिसका जवाब कमेंट में देना है। राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादित हो रही है? 4359 मेगावाट, 5209 मेगावाट, 4010 मेगावाट, 19,459 मेगावाट। ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट में जवाब देना है। यस्टरडे डोज चल रही है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान में संरक्षित वन सबसे ज्यादा 12 के अंदर है। आरक्षित वन उदयपुर में, अवर्गीकृत बीकानेर में। जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों में जनघनत्व 401 से 500 के मध्य अलवर का और दौसा का है? जनगणना 2001 से 11 तक राजस्थान में बाल लिंगानुपात का अंतर 21 है। और बंद बरेठा बांध और मोती झील है भरतपुर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। RPSC सहायक पूरा लेख परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की चर्चा चल रही है। रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है? रामगढ़ पावर प्लांट है, उसको प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है? जामरकोटड़ा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह आपको बताना है। मारवाड़ प्रगनारी विगत के रचनाकार कौन है? रियासतकालीन अड़सट्टा क्या था और किस रियासत से संबंधित था? मारवाड़ लोक परिषद के 1942 में लाडनू में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में जो तीसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाडनू में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये 5 क्वेश्चन बड़े RPSC के द्वारा पूछे गए, तो रिपीट होते हैं प्रश्न। ये देख लो, हर ये लगभग सारे प्रश्न पहले आए हुए हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए इनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो, ताकि दोबारा प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। जाते जाते लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो।
आर्थिक समीक्षा जल्द आने वाली है और करंट अफेयर्स की पुस्तक आ चुकी है। अभी जिला दर्शन और करंट का कॉम्बो आपको पैक मिल रहा है, उसका आप फायदा उठा लें। इसके अलावा सारे वीडियो कोर्सेज उपलब्ध हैं। जिला दर्शन आ चुकी है बाजार के अंदर, बहुत ही शानदार तरीके से 50 जिलों को जोड़कर आपको मैप के माध्यम से और हर एक हिस्ट्री कल्चर को जोड़कर इसमें पूरा तथ्य है और उसके बाद में उस तथ्य के पूरे MCQ क्वेश्चन है उस जिले के नीचे, ये आपको फायदा मिलेगा। और स्पेशल जो वीडियो कोर्स चल रहा है मात्र 149 रुपये में चल रहा है, ये अभी 15 अगस्त से इसमें अलग से स्पेशल क्लासें शुरू हो जाएगी। इससे पहले इसमें हर मंथ की PDF सारे डेली वीकली टेस्ट डाल दिए, आप उसका अध्ययन कर लेना, मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, निश्चित आपको सफलता मिलनी है, ये श्योर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।